कितना भी खर्च किया हो, कितनी कीमत लगाई हो, उस खाने पे उसका टेस्ट बिल्कुल, एक तो टेस्ट नहीं बनेगा, एक खाना ही नहीं बनेगा। वो उसको बता नहीं सकते जब तक हम इसको नहीं डाल लेंगे। दोस्तों, ये एक नाम है जाना पहचाना जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सौंफ। आम ज़बान में उसको सौंफ बोलते हैं, लेकिन अगर हम दवाई की तरफ चलेंगे तो इसको बादियान बोलते हैं। और लगभग सैकड़ों ऐसी दवाई हैं जो बादियान के बिना, जो सौंफ के बिना अधूरी हैं। जब तक वो नहीं डालने की, तब तक वो दवाई पूरी नहीं होगी। जैसे हमारा खाना इसके बिना बिल्कुल तैयार नहीं होगा, ऐसे ही कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सौंफ के बिना, बादियान के बिना बिल्कुल हमारी तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका एक बहुत ही ख़ास किस्म का अरक निकाला जाता है, जिसको हम अरक बादियान बोलते हैं। लगभग सभी कंपनियां इसको तैयार करती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है दोस्तों, वो अपने हाथ का अगर इस तैयार किया हो तो वो बेहतर है। लेकिन उसके बाद नंबर पड़ता है हमदर्द का, क्योंकि कंपनियां जो हैं 1 किलो बादियान से निकाल रही हैं लगभग 16 बोतलें, और अगर ईमानदारी से इसका अरक निकाल लें तो 7 बोतलें तैयार होती हैं 1 किलो सौंफ से। अब कहाँ 7 और कहाँ 16? तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि अपने हाथ का निकला हुआ हो तो वो बेहतरीन है। उसके बाद फिर हमदर्द के अंदर भी कुछ गुंजाइश है, लेकिन दूसरी कंपनियां 1 किलो बादियान से लगभग 16-17 बोतलें तैयार करती हैं। अब 16-17 बोतलें तैयार करने के बाद भी ये काम करता है, लेकिन सोचो अगर यही 6-7 बोतलें हम तैयार करेंगे तो ये कितना काम करेगी। दोस्तों, सबसे पहले जो अरक बादियान है वो उसकी बात करते हैं। ये जिगर का जो वर्म होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद अगर हमारी आंतों पे सोई है, नलों पे सोई है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है अरक बादियान। तो सबसे पहले आपने, सबसे आसान ये है कि अगर इन मर्ज़ों में से कोई सा है तो आप बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी जो मात्रा है, जो इसकी डोज़ है, वो 50 ml से लेकर 100 ml तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सुबह शाम खाली पेट। इन 2 मर्ज़ों के लिए ख़ास होगा। उसके बाद कुछ मरीज़ होते हैं जिनके सर में दर्द होता है, कुछ मरीज़ होते हैं जिनको चोट लगती है बचपन में, या कुछ जैसे तैसे चोट लग गई और सर में दर्द चोट की वजह से हो, तो ऐसे मरीज़ भी अरक बादियान से फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक मर्ज़ और होता है जिसको हम इस्तिस्का बोलते हैं। इस्तिस्का भी 3 किस्म का है, इस्तिस्का ज़की, इस्तिस्का तबली और एक इस्तिस्का फ़ीलपा। तो उस फ़ीलपा की बात करते हैं। सबसे पहले इस्तिस्काए फ़ीलपा क्या होती है, उसमें मरीज़ के जो पैर हैं, जो टांगें हैं दोनों, वो वर्म आने के बाद ऐसी होती है जैसे हाथी की, मतलब मोटी मोटी हो जाती है। फ़ील हाथी को बोलते हैं दोस्तों। तो फ़ीलपा यानी हाथी जैसे पैर हो जाते हैं ऐसे मरीज़ को, मरीज़ के। तो ऐसे मरीज़ भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्तिस्काए फ़ीलपा जिस मरीज़ को भी होती है वो फ़ायदा उठा सकते हैं अरक बादियान से। लगभग 100 ml सुबह शाम खाली पेट लेनी है, और इसमें चावलों का, बादी चीज़ों का परहेज़ रहेगा। उड़द की दाल हो गई, पालक, गोभी। तो ऐसे मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं दोनों पैरों पर वर्म आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं एक पे आता है। तो ऐसे मरीज़ दोनों पैरों के हों या एक के हों तो दोनों मर्ज़ों में काम करेगी। दूसरे नंबर पर आती है इस्तिस्का तबली। उसमें दोस्तों पेट जो है वो उस पर वर्म आता है। पेट मोटा होने की वजह से तबल होता था पहले, जिसको नकारा भी बोलते हैं, तो वो मोटा होता था। बवासीर बादी जो है वो तबला सा हो जाता है। बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे होने की वजह से तबल होता था पहले,
जिसको नकारा भी बोलते हैं, तो वो मोटा होता था बहुत, तो पेट जो है वो तबला सा हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसे मरीज़ की तिल्ली भी ख़राब होती है, तो दोनों मर्ज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। तिल्ली में भी काम करेगी और जो इस्तिस्का तबली है उसमें भी काम करेगा अरक बादियान। ऐसे मरीज़ भी 100-100 ग्राम सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। तो ये इस्तिस्का तबली का होगा। इस्तिस्का तीसरे नंबर पर आता है इस्तिस्का ज़की। इससे क्या होता है इस मर्ज़ में, तो पूरे जिस्म पे वरम आ जाता है, पूरा जिस्म जैसे ही वरम से ढक लेता है। तो ऐसे मरीज़ का इलाज नामुमकिन होता है अंग्रेज़ी दवाइयों में, लेकिन हमारी हिकमत में, यूनानी में, आयुर्वेद में उसका अच्छे से इलाज है। तो ऐसे मरीज़ भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को क्या करना है, एक बोतल अरक बादियान की लेनी है और एक बोतल अरक कासनी की लेनी है। तो दोनों एक जगह करके ये आप सुबह शाम खाली पेट 100 ml, दोनों को एक जगह मिलाने के बाद 100 ml लेंगे और सुबह शाम खाली पेट लेंगे। ऐसे मरीज़ बादी चीज़ों का बिल्कुल परहेज़ रखेंगे तो ऐसा मरीज़ भी इससे ठीक लगभग 99% हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जड़ की। जिस भी मरीज़ का लीवर ख़राब होता है, लीवर काम नहीं करता, अंतें काम नहीं करती, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसकी जड़ का जो शानदार सुबह शाम खाली पेट पीने से ये मर्ज़ ठीक हो सकते हैं। अगर आप इनमें परहेज़ करेंगे, तो बाकी चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो ये मर्ज़ भी आपका ठीक हो जाएगा, सिर्फ जड़ के जो शानदे पीने से। और तने के बाद इसका जो पत्ता है उसको भी हमने बारीक काटने के बाद डब्बे में महफूज रख लिया है सुखा के। तो जड़ से ज़्यादा काम करता है इसका तना और इसके पत्ते। तो जो मर्ज़ आपको लीवर का हो, आंतों का हो, छोटी आंत का हो, बड़ी आंत का हो, और वरम हो, गैस बहुत ज़्यादा बनता हो। कुछ मरीज़ होते हैं जो थोड़ा बहुत सफ़र कर लेते हैं, पैरों पे वरम आ जाता है, या कुछ देर पैर लटका के बैठ गए तो वरम आ जाता है। तो ऐसे मरीज़ इसका जो शानदा पीने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसमें भी आपने बाकी चीज़ों का परहेज़ करना होगा। तो ये इसके तने का और पत्ते का फ़ायदा है। अब इसका जो बीज है दोस्तों, अगर हमने तारी बिरयानी बनानी है तो सबसे पहले हम बारीक कूटने के बाद, पीसने के बाद इसको उनमें डालते हैं। हमारा जो अचार डलता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है जहां हम खाने में कर रहे हैं, वहीं दवाई के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा आपको एक फ़ायदा बताऊं, कुछ औरतें होती हैं, बच्चा हो गया, कुछ औरतों की शिकायत होती है दूध नहीं बनता पूरा और बच्चा भूखा रहता है। तो अगर आप इसका बारीक पाउडर तैयार करेंगे और सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच दूध के साथ देंगे, तो ऐसे बच्चे जो भूखे रहते हैं वो बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे और अच्छी खासी मात्रा इसकी बढ़ जाएगी दूध की। और ऐसे मरीज़ भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं दोस्तों जिनकी एडियाँ फटती हैं, और ख़ासकर औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। तो सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच अगर इसका लेंगे तो ऐसे मरीज़ जिनकी एडियाँ फटती हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे मरीज़ सिर्फ खटाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी किसी चीज़ का परहेज़ नहीं है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये नवंबर-दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल के लास्ट तक ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो छोटे छोटे जो हमारे लहसुन के या किसी चीज़ के सब्ज़ी के खेत होते हैं, तो उनकी डोलों पे लगाने से, मेंट पे लगाने से हमारी सौंफ बिल्कुल फ्री में हो जाती है। और गमलों में भी, घर में छोटा सा अगर कोई आंगन है उसमें भी बोने से दोस्तों हमारे बहुत सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं। बवासीर बादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है।
मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।